नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं के बयानबाजी का दौर जारी है। अपने बयानों से अक्सर मोदी सरकार को मुश्किल में डालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये सभी को पता है। हम पिछली बार चुनाव लड़े थे और कई वादे किए थे। अब समय आ गया है लोगों को ये बताने का कि हमने क्या किया है। मैं जो कहता हूँ उससे ही करता हूँ। मैं धर्म जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता। नितिन गडकरी से जब ये पूछा गया कि आपके कैंपेन में हिंदू राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे नहीं होते, तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत काम किया है। मैंने सड़कें, नागपुर में मेट्रो का काम शुरू करवाया। हमने दलितों के लिए काम किया। इसके बारे में मैं अपने चुनावी अभियान में बात करूंगा। वहीं गडकरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह का मामला गरमाया हुआ है। राष्ट्रवाद इस बार के लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमलावर है। पीएम मोदी अपने चुनावी कैंपेन में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विरोधियों को घेरते रहते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से जिस तरह से विपक्ष आतंकियों के मारे जाने का सबूत मांग रहा है, उसके बाद से बीजेपी को हमलावर होने का बहाना मिल गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में अफस्पा में संशोधन को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस के इस वादे के साथ ही बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की लड़ाई बता रही है। बता दें कि नितिन गडकरी एक बार फिर महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां पर लोग 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के तहत अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से है। वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से अब्दुल करीम भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव भी गडकरी ने इसी सीट से लड़ा था और जीत हासिल की थी। उन्होंने 4 बार के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार को चुनावी मैदान में हराया था। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचने में साल 2009 का सबसे अहम योगदान रहा, क्योंकि इसी साल के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर में उन्हें तत्कालीन विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था और वो उस समय तक के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नितिन गडकरी का अपने काम के प्रति समर्पण और स्वच्छ छवि उन्हें दूसरे नेताओं से महत्वपूर्ण बनाती है। राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत शख्सियत रखने वाले नितिन गडकरी महाराष्ट्र में जाने पहचाने नेता थे और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही वो आरएसएस के चहेते माने जाते हैं, क्योंकि संघ में उनकी छवि एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान स्वयं सेवक की है। बता दें कि 61 साल के गडकरी का जन्म नागपुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके पिता संघ के सामान्य कार्यकर्ता थे और माता एक प्रसिद्ध प्रचारक थी। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी और एमकॉम की शिक्षा ग्रहण की। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए भी काम किया। वहीं 16वीं लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। तो वहीं 1976 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वहीं 23 साल की उम्र में नितिन गडकरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1995 में वो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए। तो वहीं 1989 में वो पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। वो महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। वहीं 2010-2013 तक गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।